इसके बाद दज्जाल निकलेगा, जिसे मारने के लिए अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में हुकूमत करेंगे और पूरी दुनिया में इंसाफ भर देंगे। लेकिन फिर अल्लाह याजूज माजूज को दुनिया में छोड़ देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को एक पहाड़ पर ले जाएंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह इनकी दुआ कबूल करेगा और याजूज माजूज को भी खत्म कर देगा। इसके कुछ साल बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो जाएगी। वफात के बाद दोबारा कुफ्र फैलने लगेगा। लोग इस्लाम से दूर हो जाएंगे और गुनाहों में पड़ जाएंगे। दुनिया दोबारा बुराइयों से भर जाएगी। तब एक और निशानी जाहिर होगी, जब ईस्ट, वेस्ट और अरेबियन पेनिनसुला, इन तीनों जगहों पर जमीन धंस जाएगी, जो शायद से जलजले की वजह से होगा। ये उस वक्त के लोगों के लिए एक निशानी होगी, ताकि वो दीन की तरफ लौट आए। इसके बाद आसमान से एक धुआं आएगा, जो काफिरों को तकलीफ देगा, जबकि मोमिनों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये धुआं 40 दिनों तक जारी रहेगा और इससे बहुत से लोग बेहोश हो जाएंगे। ये उस वक्त का एक न्यूक्लियर इवेंट भी हो सकता है, जिससे पूरी दुनिया में धुआं फैल जाएगा। या फिर ये अल्लाह की तरफ से एक आफत होगी, ताकि मुसलमान डर जाएं और गुनाहों से तौबा करें। ये क़ियामत की आखिरी निशानियों में से एक होगी। इसके बाद जुल्हज के महीने में एक ऐसी रात आएगी जो 2 या 3 दिन जितनी लंबी होगी। लोग दिन के आने का इंतजार करते रहेंगे, मगर दिन नहीं निकलेगा। लोग रोने लगेंगे और पूरी दुनिया में खौफ फैल जाएगा। बहुत से लोग माफी मांगने लगेंगे। जानवर भी दिन के इंतजार में होंगे और उनकी नजरें आसमान की तरफ होंगी। फिर 2 या 3 दिन के बाद सूरज निकलेगा, लेकिन इस बार सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से निकलेगा। वो आधे आसमान तक जाएगा और फिर दोबारा मगरिब में गुरूब हो जाएगा। इसके बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये क़ियामत की सबसे बड़ी निशानी है, जिसका जिक्र कुरान में भी है। इस निशानी को देखकर लोग जान जाएंगे कि अब इस कायनात का दी एंड बहुत करीब है। इसी वक्त मक्का के करीब सफा नामी पहाड़ से एक जानवर निकलेगा, जिसका नाम दाबाहुल अर्द होगा। इसके एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा, वही असा जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से समंदर में रास्ता बनाया था। और दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, वही अंगूठी जिससे अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेशुमार ताकतें दी थी। ये एक ऐसा जानवर होगा जो लोगों से इन्हीं की जुबान में बात करेगा। ये इतनी तेजी से चलेगा कि अगर कोई इससे भागने की कोशिश, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़ियामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला एक भी शख्स मौजूद हुआ। इस हवा से तमाम मुसलमान वफात पा जाएंगे और फिर सिर्फ काफिर ही दुनिया में बाकी रह जाएंगे। इसके बाद अफ्रीकन्स लोग पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और हुकूमत करेंगे। इन्हीं अफ्रीकन्स में एक ऐसा इंसान होगा जो काबा को तोड़ देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के करीब एक पतली टांगों वाला हबशी काबा को तोड़ देगा। अफ्रीकन्स के दुनिया पर हुकूमत करने के बाद दुनिया गुनाहों से भर जाएगी। लीडर्स अवाम पर जुल्म करेंगे, बुत परस्ती आम हो जाएगी, बीमारियां फैलने लगेंगी। दुनिया की हालत बहुत खराब होगी। सिवाय सीरिया के, वहां की हालत बाकी सब मुल्कों से बेहतर होगी। इसी वक्त साउथ से एक बड़ी आग निकलेगी, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग अपनी फैमिलीज को लेकर सीरिया की तरफ जाने लगेंगे और यूं दुनिया के सारे काफिर
सीरिया में जमा हो जाएंगे। इनके जमा होने के बाद वो आग गायब हो जाएगी। फिर अचानक जुमे के दिन मुहर्रम की 10 तारीख का सूरज निकलेगा। लोग अपने कामों में मसरूफ होंगे कि इसी वक्त हजरत इसराफील सूर फूंकेंगे। इस सूर की आवाज इतनी तेज होगी कि दुनिया के तमाम इंसान और जानवर इसे सुनते ही तबाह हो जाएंगे। इसके बाद जमीन तबाह हो जाएगी। यूनिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स सब खत्म हो जाएंगे। फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी। यहां तक कि हजरत इजराइल जो मौत के फरिश्ते हैं उन्हें भी मौत आ जाएगी। पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। सिर्फ अल्लाह ही हमेशा की तरह बाकी रहेगा। फिर अल्लाह आसमानों और जमीन को अपने हाथ में लेगा और फरमाएगा, कहां है बादशाह? मैं ही असल बादशाह हूं। सारी सल्तनतें, सारी ताकतें खत्म हो चुकी होंगी। अल्लाह हजरत इसराफील को दोबारा जिंदा करेगा। हजरत इसराफील दोबारा सूर फूंकेंगे, जिससे कब्रों के तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। जमीन साफ और सईदी हो चुकी होगी। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाए जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श से लिपटे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये पता नहीं होगा कि वो मुझसे पहले उठाए गए होंगे या फिर क़यामत की बेहोशी का असर दूसरे इंसानों की तरह उन पर नहीं हुआ होगा और वो बेहोश नहीं हुए होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम इंसान कब्रों से जिंदा किए जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के बाद इंसान का पूरा जिस्म गल जाता है सिवाय इसकी मिर्गी की हड्डी के। ये नहीं गलती और इसी हड्डी से क़यामत के दिन इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा। इस हड्डी को कॉक्सिक्स बोन कहते हैं। यह रीढ़ की हड्डी में छोटी सी एक हड्डी होती है। इस हड्डी में भी दूसरी हड्डियों की तरह इंसान का डीएनए महफूज होता है और आज साइंस खुद ये मानती है कि इंसान का डीएनए मरने के